हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। और इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव। सबसे पहले आपको ज्ञात होगा कि ये फर्स्ट पॉइंट है, क्या है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं। जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, जो आपकी धनात्मक संख्याएं जानते हो धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, वो हम आपको बताने। जैसे कि जोड़, धनात्मक संख्याएं हमें सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है, यानी कि धन का चिन्ह ये लगता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि 2 और प्लस 3 इज इक्वल टू बराबर 5, यानी कि 2 और 3 को मिला के हमारा क्या हुआ, 5 हुआ। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, वो हम आपको बताने वाले। दूसरा पॉइंट क्या आता है, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन माना जाता है। यानी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, मान लो किसी भी संख्या से पहले कोई चिन्ह ना हो तो उसे धन माना जाए। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, मान लो ये 5 है, ठीक, ये सेम 5 है, तो इसके जो है इसके आगे क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। और ये भी मान लो 7 है, तो इसके आगे भी 7 माना जाएगा, प्लस का 7 माना जाए। ये मान लो कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाए, प्लस का। अब मान लो 2 प्लस 3, प्लस प्लस क्या हो जाए, प्लस ही रहता है, तो क्या हुआ, 2 3 5 हो गया। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरा हमारा पॉइंट है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं। जैसे कि जो धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक होती हैं वो सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं बताने वाला हूँ आपको, क्या होता है कि जैसे कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसे कि 5 माइनस 7, 5 में से 7 गए तो कितना बचा, माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों बचा है, क्योंकि यहाँ पर जो 7 है वो बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो उसके आगे क्या है, माइनस का 7 है, माइनस है। तो माइनस 7 क्यों है, क्योंकि माइनस बड़ी संख्या क्या है, 7 है, और चिन्ह इसमें माइनस का लगा हुआ है। तो इसमें मैंने क्या लिखा, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस का 7 है, तो आपस में घट गई लेकिन माइनस का 2 बचा हुआ है। तो यानी कि चिन्ह किसका है, माइनस का, बड़ी संख्या पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के 2 यहाँ पे हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार -9 है यहाँ पे और यहाँ 17 है, यानी कि 17 माइनस 9, और माइनस 17 में से माइनस के 9 गए, कितने बचे बच्चों, 8 बचे हैं। तो कैसे बचे हैं वो हमने आपको बता दिया था। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो इसमें देखिए आपस में 17 में से -9 गए तो 8 बचा है, और बड़ी संख्या क्या है, 17 है। इसमें चिन्ह किसका है, प्लस का रहेगा आगे, क्योंकि इसमें प्लस का चिन्ह रहेगा, क्योंकि आपको पहले हम बता चुके हैं जहाँ पर कोई चिन्ह ना हो उस संख्या का आगे प्लस का चिन्ह होता है। यहाँ पे कोई चिन्ह है नहीं तो प्लस का चिन्ह माना जाएगा। तो प्लस 7 है तो प्लस के 8 यहाँ पे बचेंगे। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं माइनस का यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 17 है, तो -9, यानी कि जो संख्या का चिन्ह होगा वही आपका लगेगा। उसी प्रकार आप ये एग्जाम्पल देखिए, -9 -11 माइनस का 2 बचा है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस के 2 बचे हैं। और -11 प्लस के 9, मानो प्लस छोटा है 9 का और जो -11 है ये बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस के 2। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट आपको बताते हैं मेन क्या है। और इसी प्रकार एक और सवाल है,
वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, और चिन्ह जो होता है ना वो ऋणी का लगता है। जैसे कि -5 और -2। माइनस माइनस क्या होता है आपको बताया गया होगा पहले, प्लस हो गया तो प्लस -2 और -5 क्या हो गया, 7 हो गया। आपस में ये जुड़ जाती हैं और चिन्ह किसका लगता है, ऋण का लगता है, तो -7 हो गए। इसी प्रकार -7 और -5 क्या हो गए, 7 5 12 हो गए, तो आपका -12 हो गया। और -8 -6 8 6 14 हो गए हैं, 14 हो गए हैं। उसी प्रकार आपके -14 हो गए हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइए। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्त स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आगे जो बताने वाला हूँ कि मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा कैसे करते हैं वो हम आपको बेसिक से बेसिक बताएंगे। आप देखिए, प्लस गुणे प्लस क्या हुआ, प्लस रहेगा, प्लस के गुणे माइनस तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और उसी प्रकार माइनस गुणे प्लस तो क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। और माइनस गुणे माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बताने वाले हैं, एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, जैसे कि +2 गुणे 2 तो क्या हुआ, 4 हुआ है। 2 गुणे -3 क्या हुआ, 6 हुआ है। और -6 गुणे 4 तो क्या हुआ, 6 चौक 24, 6 4 जा 24, तो -24 आ गए हैं। इसी प्रकार माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोग इसको समझ गए तो आगे चल के मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो माइनस प्लस के 36 हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आपका ख़त्म हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस कट जाते हैं आपस में, तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चलो और आगे आपको बता रहे हैं, देखिए अब सबसे बड़ी बात ये है सम संख्या। अगर माइनस का गुणा सम बार हो, यदि माइनस का गुणा सम बार, जैसे कि सम का मतलब होता है, सम संख्या जानते हो 2 4 6 8, सम का मतलब होता है माइनस गुणे माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, 2 बार हो गया ये, तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। सम का मतलब 4 बार हो जाए तो भी प्लस का हो जाएगा, सम ये होता है। यदि विषम बार हो, विषम का मतलब क्या होता है, माइनस गुणे माइनस, ये कितनी बार, विषम बार का मतलब 3 बार हो गया। विषम बार, विषम माने होता 3 बार हो गया, 1 2 3, एक जोड़ा बना और एक ये बचा, तो क्या हुआ, विषम बार हो गया। तो इसी प्रकार आपका विषम संख्याएं होती हैं उसी विषम बार, तो आपका माइनस रहेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए 2 × 3 × 4 × 2 × 3, तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी बार है, सम बार है कि विषम बार है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बार है, सम बार है कि विषम बार है, वो देखो यहाँ पे विषम बार है। तो कैसे है, देखिए एक ये रहा माइनस का और एक ये रहा और एक ये रहा, कितनी बार हो गया, 1 2 3, तो सम है कि विषम है, ये 3 बार, तो विषम। आपने विषम संख्याएं और सम संख्याएं पढ़ी होंगी आगे चैप्टर में। तो ये देखिए दूसरा सवाल जो है वो हम आपको बताने वाले विषम सम बार, जैसे कि 1 2 3 4, ये कितनी बार है, सम बार है, 4 बार, यानी कि सम का मतलब होता है 2 4 6 बार जाए। जैसे कि माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 बार, तो ये सम बार है। तो कितनी बार है, तो ये
माइनस 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 आपस में प्लस हो जाएंगे, तो आपके यहाँ पे प्लस हो गए। जैसे कि 3 2 जा 6, 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 4 जा 6 4 जा फिर जो भी आपका आगे आएगा। और ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और फिर इसके अगला चैप्टर लाएंगे नए, और चैप्टर जो 3rd लाएंगे वो उसमें आपको डिवाइड भाग के बारे में बताएंगे, भाग कैसे करते हैं। इसमें आपको ये पता चला क्या होगा कि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी लगी होगी। तो ज़रूर कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर करें। ये बेसिक से बेसिक नॉलेज है यहाँ पे। सो धन्यवाद।